उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पूरे भारत ही नहीं तो दुनिया की खबर है, क्योंकि सब लोग ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होने वाला है, क्योंकि वहां एक भगवाधारी संत योगी आदित्यनाथ जी सीएम के रूप में, मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक प्रयोग किया गया था, जिसके बाद ये पूरी दुनिया का ध्यान था कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने शासन किया है, जिस तरह से विकास किया है, जिस तरह से लोगों की सुविधाओं का ख्याल किया है, आखिरकार इसके बाद चुनाव के नतीजे क्या होंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां जातिगत मामला बहुत ज्यादा देखा जाता है, लोग जातियों में बटे हुए रहते हैं और विकास के मुद्दे को कहीं ना कहीं सेकेंडरी रखा जाता है। लेकिन अब चुनाव के नतीजे क्या होंगे, इसको लेकर सब जो सर्वे हैं, जो मीडिया हाउसेज हैं, वो अपना अपना सर्वे करा रहे हैं। इसी तरह से एबीपी सी वोटर का जो सर्वे है ताजा, उसके आंकड़े सामने आए हैं और उस आंकड़ों के अनुसार फिर से एक बार योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। यूं तो बनने जा रही है, लेकिन उसमें जो फेस वाइज, जो क्षेत्र वाइज कैसे कैसे आंकड़े रहने हैं, कितनी सीटें मिलनी है भाजपा को, इसके बारे में जो सर्वे हुआ है उसके अनुसार जो टोटल 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा की, उसमें से भारतीय जनता पार्टी को 225 से 237 सीटें मिलती दिख रही हैं। हालांकि मेरा जो व्यक्तिगत उत्तर प्रदेश को लेकर के राय है, मेरा जो व्यक्तिगत रूप से मित्रमंडल और पत्रकारों के जरिए जो सर्वे है वो इससे भिन्न है। वो ये कहता है कि जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, जो अमित शाह जी ने कहा कि ये आंकड़ा 300 के पार पहुंचेगा, और हर बार की तरह योगी आदित्यनाथ जी के काम और उनके द्वारा दी गई सुविधाएं, इन सब पे जनता मोहर लगाएगी। लेकिन बात सी वोटर की करनी है तो इसलिए बता रहा हूं कि बीजेपी को सी वोटर की तरफ से 225 से 237 सीटें, समाजवादी पार्टी को 139 से 151 सीटें, बीएसपी वहीं तीसरे नंबर पर 13 से 21 सीटें, और अन्य कांग्रेस केवल 4 से 8 सीट प्राप्त करके वहां चौथे नंबर पर रहेगी। और इसमें भी मैं फिर से बात कर दूं कि कांग्रेस को मात्र 1 या 2 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरह सिरे से नकार दिया है। वहीं अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं, जहां पहला फेज का चुनाव है और सबसे ज्यादा गहमा गहमी इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर थी, अगर मोदी जी ने कोई रैली की है तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी रैली है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई थी, सरदना में, जहां ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की सौगात मेरठ वासियों को मोदी जी ने दी थी। और सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा यहां हावी रहता है। इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी गठबंधन, और आरएलडी का गढ़ भी माना जाता है, जिसको जाट बेल्ट कहते हैं, यहीं से राकेश टिकैत पिछले 1 साल से सक्रिय हैं। उन्होंने एक फर्जी आंदोलन किसानों के नाम पर खड़ा किया और उसके कारण से जाट ही नहीं तो उत्तर प्रदेश के किसानों को भी भड़काने का काम किया, क्योंकि वो जानते थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो लहर उठती है वो पूर्वांचल तक जाती है और पूरे यूपी को उस चुनाव की बयार का असर पड़ता है। तो ये जानते थे कि पहला फेस यहां से शुरू होगा और इसीलिए डिस्टर्ब करना चाहते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। तो जो सी वोटर और एबीपी न्यूज का जो सर्वे आया है उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी चौंकाने वाले नतीजे आए हैं, और एक बार फिर से जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में जाता दिख रहा है। तो पश्चिमी यूपी की 136 सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 71 से 75 सीटें सी वोटर ने दिखाई है। यहां मैं फिर से बता दूं कि जो एक्चुअल जमीनी स्तर का सर्वे है, जो जमीनी स्तर के पत्रकार हैं, जो प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, और मेरा गांव खुद का मेरठ जिले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही आता है, जो मेरा अनुमान है 136 में मेरा मानना है कि लगभग 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी को यहां से मिलेंगी। इसी में आप देखिए सी वोटर की अगर बात करें तो बीजेपी को 136 पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो टोटल सीटें हैं उसमें से 71 से 75, समाजवादी पार्टी को 50 से 54 और बसपा को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी तरह कांग्रेस को मात्र 1 से 3 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता से मिलती दिख रही हैं। इसी तरह आपको बता दूं पूर्वांचल की अगर बात करें, जहां से योगी आदित्यनाथ जी स्वयं आते हैं, और वहां पूर्वांचल में जितना विकास हुआ है, एक्सप्रेस वे बना है और एयरपोर्ट बने हैं,
जनता को जो गरीबी की रेखा के ऊपर लाने के लिए जितने वहां विकास के काम हुए उसके अनुसार आपको बता दूं, जो सबसे ज्यादा बढ़त है वो पूर्वांचल से मिलती दिख रही है। सी वोटर के अनुसार कुल मिलाकर 130 सीटें हैं और 130 सीटें में बीजेपी को 68 से 72 सीटें ये मिलती दिख रही हैं। और इसी तरह समाजवादी पार्टी को 44 से 48 और बीएसपी को 7 से 8 सीटें मिलती दिख रही हैं पूर्वांचल में सी वोटर के तहत। इसी तरह अवध का जो क्षेत्र है जहां प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, जिसको लेकर के पूरे देश और दुनिया में आंदोलन चलाया गया था और संपूर्ण हिंदू समाज के अंदर एक खुशी की लहर लौटी थी जब राम मंदिर की सारी बाधाएं दूर हुई और राम मंदिर बनना शुरू हुआ। इसका श्रेय भी योगी आदित्यनाथ जी को जाता है और बीजेपी की केंद्र की सरकार को जाता है। अगर केंद्र में मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ना होती तो हिंदुओं का कहना यह है कि राम मंदिर कभी भी ना बन रहा होता, कभी नहीं बनता। अगर कोर्ट से फैसला भी आ गया होता उसके बावजूद भी यहां बवाल पैदा करते, लोग विरोध प्रदर्शन करते, दंगे कराते। अगर यहां बीजेपी की सरकार ना होती तो इसको लेकर के फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जाती कि देखिए विद्वेष फैल रहा है लोगों में और इसलिए मंदिर को स्टे कर दिया जाए। लेकिन केंद्र में मोदी, राज्य में योगी जी थे तो इस अवध के लोगों के लिए खुशी लेकर आई। और जो डेवलप है, जो लोग कहते हैं मंदिर से क्या होगा, इसके बजाय अस्पताल बना देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं मंदिर से क्या होगा, इसकी जगह स्कूल बना देना चाहिए, उनको जाकर इस समय अयोध्या में देखना चाहिए कि एक मंदिर के साथ विकास भी साथ में आता है। जिस तरह से वहां डेवलपमेंट हो रहा है, आज वहां कई 5 स्टार होटल बनने के लिए लोगों ने, उद्योगपतियों ने जमीनें खरीदी हैं। आज वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन का रिनोवेशन हुआ है। इसी तरह पूरे क्षेत्र में जनता अब कॉलोनियां काटने के लिए अपने प्लॉट खरीद रही है, क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरह से अवध का निर्माण हो रहा है, जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, निश्चित रूप से वो इंटरनेशनल अब आस्था का केंद्र बनने जा रहा है। तो हम अगर कभी नेपाल के लुम्बिनी गए हों तो हम देखेंगे कि नेपाल में बुद्ध की जन्मस्थली को लेकर के जिस तरह से डेवलप दुनिया के कई देशों ने किया, क्योंकि उनकी आस्था भगवान बुद्ध में है। ठीक इसी तरह हिंदुओं की जो आस्था है वो अयोध्या के श्री राम में है, क्योंकि राम जी के साथ जन्म और ये हमारे रग रग में, ये हमारी पूजा पाठ और पद्धतियों में भगवान राम है। और इसलिए वो अवध जो है 118 कुल सीटें हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी को 71 से 75 सीटें ये मिलती दिख रही हैं और वहीं समाजवादी पार्टी को 41 से 45 और बीएसपी को 1 से 3 सीट। यहां मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि अवध के लोग निर्णय कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जिसने उस अवध को पहचान दिलाई है, मान सम्मान दिलाया है। वरना समाजवादियों ने तो वहां गोलियां चलवाने का काम किया था, सड़कों को लाल करने का, रक्त से काम किया था। लोगों के अंदर आक्रोश है और आक्रोश वोट में बदलेगा, निश्चित रूप से ये बढ़त होगी। वहीं आपको बताएं बुंदेलखंड जो कि एक पिछड़ा एरिया माना जाता था, जहां पीने का पानी जैसी भौतिक जो मूलभूत सुविधा है वो भी लोगों के पास नहीं थी, सड़क तो भूल ही जाओ। वहां योगी सरकार आने के बाद जिस तरह से लोगों के घरों में पानी पहुंचाने के लिए, सूखे को खत्म करने के लिए जिस तरह से योजनाएं की गई, उसके कारण से बहुत बड़ा प्रभाव बुंदेलखंड में भी पड़ा है। हालांकि समाजवादियों ने यानी अखिलेश यादव ने लोगों को भड़काने की और भटकाने की कोशिश की, लेकिन उनका असर 19 सीट टोटल हैं उन पर होता नहीं दिख रहा है और वहां भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिख रही है। सी वोटर के अनुसार ये दिख रहा है कि बीजेपी को 13 से 17 सीटें 19 में से। अब आप समझिए, बुंदेलखंड में कुल टोटल 19 और बीजेपी को एबीपी सी वोटर दिखा रहा है 17। तो ये बहुत बड़ी बात है। 1 या 2 सीट इधर उधर जाती दिख रही है, जिसको मैं कहना चाहता हूं कि जब चुनाव आएगा लोग वोट डालने जाएंगे, निश्चित रूप से ये 19/19 बीजेपी को मिलने जाना वाला है। क्योंकि जिस तरह के विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बुंदेलखंड में किए हैं, उद्घाटन तो किए मुलायम सिंह ने, अखिलेश यादव ने, कांग्रेस ने, 30 साल पुरानी योजनाएं, कोई योजना तो 50 साल पुरानी पेंडिंग पड़ी थी, योगी जी ने पूरा किया। और इसलिए ये बुंदेलखंड की जनता 19 में से बीजेपी को 13 से 17, समाजवादी को मात्र 2 से 6 सीट और बीएसपी को 0 या 1 सीट कोई आई तो।
और इस सारे सर्वे को, ये एबीपी सी वोटर सर्वे है, जिसको मैं कहता हूं कि वो हाथ खींचकर और उन्होंने वो ये आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। व्यक्तिगत तौर पर जो मैं कहता हूं जमीनी रिपोर्ट जो मित्र मंडल और के जरिए से जो मेरे पास आई है, उसके अनुसार सभी जगह भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। और इस बार अगर मैं वोट प्रतिशत की बात करूं भाजपा का, तो पिछली बार से लगभग 10% बढ़ोतरी परसेंटेज में भी होने वाली है, यानी 40 से 50% के बीच भाजपा का अब की बार वोट प्रतिशत होने वाला है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। वंदे मातरम।